हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज लुपिन की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने मार्च क्वार्टर में कैसे परफॉर्म किया है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट किया है, और क्या अभी आप लोग को ये कंपनी बाय करना चाहिए या नहीं, एंड अगर करना चाहिए तो किस प्राइस पॉइंट पे करना चाहिए। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज लुपिन एक इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। लुपिन के पास टोटल 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ मौजूद है, जिनमें से 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ तो इंडिया में है, बाकी 3 यूएसए, मेक्सिको एंड ब्राज़ील में मौजूद है। उसके साथ साथ कंपनी के पास 6 एपीआई फैसिलिटीज़, 7 रिसर्च फैसिलिटीज़ एंड 20+ ग्लोबल ऑफिसर्स मौजूद है। इस कंपनी की 38% रेवेन्यू यूएस के मार्केट से जनरेट होती है एंड 34% जनरेट होती है इंडिया की मार्केट से। कंपनी के R&D भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कंपनी के बारे में इससे भी ज़्यादा कुछ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो, और अगर ये सब कुछ पढ़ना है तो पॉज करके आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। तो गाइस कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 26,827 करोड़ के आसपास की है कंपनी की मार्केट कैप। ROC के साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न भी नेगेटिव में जा चुकी है। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 3.81% है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.1% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोज में एक भी पॉइंट नहीं है, और अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ के साथ साथ लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट एंड अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 142.05 करोड़। अगर कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो पहले इन टर्म्स ऑफ सेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो मार्च 2021 के कंपेरिजन में तो यहाँ पे आप लोगों को सेल्स ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर दिसंबर 2021 मतलब लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में देखा जाए तो कंपनी ने बहुत ही कम सेल्स दिया है कंपेयर टू दिसंबर 2021। और वहीं पे अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट में कंपनी ने मार्च क्वार्टर में 518 करोड़ के आसपास की लॉस दिया है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2021 के कंपेरिजन में 2022 में कंपनी ने ज़्यादा सेल्स तो दिखाई है, लेकिन कंपनी की हाई एक्सपेंसेस के चलते कंपनी ने 1528 करोड़ के आसपास की लॉस दिया है इन FY 2022। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी डिटोरिएट ही हुई है। कंपनी ने डेट के साथ साथ रिजर्व भी रिड्यूस किया है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजर्व ऑलमोस्ट 1700 करोड़ के आसपास की रिड्यूस हुई है, जबकि डेट सिर्फ और सिर्फ 600 करोड़ के आसपास की रिड्यूस हुई है। तो देखो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के पास टोटली कंट्रोल डेट है, मतलब रिजर्व से काफ़ी कम डेट है, लेकिन अगर ऐसे ही चलती रही तो अगले आने वाले 3-4 सालों के अंदर अंदर इस कंपनी के पास अनकंट्रोल डेट भी हो सकती है। मतलब रिजर्व से कम डेट जो अब है वो इंक्रीज होते होते, मतलब रिजर्व कम होते होते हो सकता है कि रिजर्व से ज़्यादा डेट हो जाए कंपनी के पास अगले आने वाले 3-4 सालों के अंदर अंदर, अगर ऐसे ही चलती रही तो। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स एंड FIIs दोनों ने अपनी होल्डिंग कम किया है इस कंपनी में इन मार्च क्वार्टर, एंड गवर्नमेंट एंड DIIs दोनों ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है इन मार्च क्वार्टर, और अगर 3 साल के कंपेरिजन में देखा जाए तो पब्लिक से माल लगातार उठाया जा रहा है। 3 सालों में बड़े प्लेयर जो है वो 3% अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है इस कंपनी में। अगर पब्लिक में देखा जाए तो एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है, एंड ये भी बड़े रिटेलर जो है इसने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है इन मार्च क्वार्टर। अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, एज ऑफ नाउ मार्केट में जो ब्लड बथ हो रही है उसके चलते मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, इस साल 2022 में जब तक ये सब कुछ सिनेरियो खत्म नहीं हो जाती है तब तक शॉर्ट टर्म से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि ये किसी को नहीं पता है कब तक ये चलेगा मार्केट में। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना। कंपनी अच्छी है, आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली जा सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू करंट कंडीशन ऑफ द मार्केट शॉर्ट टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न एक्सपेक्ट मत करना। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो डेफिनेटली इस कंपनी को आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हो। डिविडेंड भी देती है तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो गैस ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस, एंड उसके साथ साथ मार्च क्वार्टर में कंपनी ने कैसी परफॉर्म किया है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च क्वार्टर में कंपनी की जो परफॉर्मेंस थी वो कुछ खास नहीं रही है। मार्च क्वार्टर में लॉस दिया है, बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट किया है, एंड उसके साथ साथ FY 2022 में भी कंपनी ने लॉस ही दिया है। बाकी अगर देखा जाए तो एक चीज़ अच्छी हुई है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग इंक्रीज करिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बड़े प्लेयर्स अपनी होल्डिंग इंक्रीज करिए इस कंपनी में, एंड पब्लिक से माल उठाया जा रहा है, मतलब बड़े प्लेयर्स इन हो रहे हैं इस कंपनी में। तो कुछ बड़ा आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दिस कंपनी इन नियर फ्यूचर।
तो गाइस अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं सपोर्ट जोन कहाँ पे है एंड स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टाइम के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं। तो देखो गाइज आप लोगों के लिए जो आइडियल प्राइस पॉइंट रहेगा वो रहेगा 500 रुपये के नीचे की। अगर 500 रुपये के नीचे मिल जाती है ये कंपनी तो ही पोजीशन बनाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड दिस कंपनी, क्योंकि कंपनी की जो फंडामेंटल्स है वो भी कुछ खास नहीं है। मार्च क्वार्टर में लॉस दिया है, फाइनेंशियल ईयर 2022 में भी लॉस दिया है एंड बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो भी डिटोरिएट ही हुई है। तो इसलिए बोल रहा हूँ अगर 500 रुपये के ऊपर मिलती है तो बाय मत करना, अगर 500 रुपये के नीचे मिल जाती है तो ही पोजीशन बनाने के बारे में आप लोग सोच सकते हो, अदरवाइज सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। क्योंकि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी अभी एक स्टेडी डाउन ट्रेंड में है, तो हो सकता है ये कंपनी विद इन डेज या तो फिर विद इन वीक्स आप लोग को 500 रुपये तक की लेवल शो कर दे। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कंपनी में दबा के सेलिंग हो रही है। अभी स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इन कंडीशन में वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अलग होगा प्रोसेस। तो देखो गाइस कंपनी कहाँ पे जाके रुकेगी, कहाँ से सपोर्ट लगी वो किसी को नहीं पता, कहाँ पे जाके रिवर्सल शो करेगी वो किसी को नहीं पता। तो इसलिए मैं आप लोग को कोई भी लेवल्स नहीं दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना बस। कंपनी जहाँ से भी रिवर्सल शो करेगी, रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को टारगेट सेट करना है। फर्स्ट टारगेट होगा 10% रिटर्न। मतलब अगर आप लोगों को ये कंपनी 500 रुपये के लेवल से बाउंस बैक शो करती है, रिवर्सल शो करती है, तो आप लोग का जो टारगेट होगा वो होगा 550 रुपया, मतलब 10%। उसके बाद हो जाएगा 15%, 20%, उसके बाद 5 करके ऐसे ही इंक्रीज करते रहना है। फर्स्ट टारगेट हो गया 10%, सेकंड टारगेट होगा 15%, थर्ड टारगेट होगा 20%, फोर्थ टारगेट होगा 25%, ऐसे ही इंक्रीज करते रहना है आप लोगों को। एंड वो उसी पॉइंट से कैलकुलेट करना है जिस पॉइंट से कंपनी रिवर्सल ले रही है। हो सकता है कंपनी 500 रुपये के लेवल से रिवर्सल ले रही है, आप लोगों ने एंट्री किया 510 रुपये के लेवल से, लेकिन एंट्री प्राइस के प्राइस पॉइंट से 10% की रिटर्न एक्सपेक्ट मत करना। एक्सपेक्ट कहाँ से करना है? एक्सपेक्ट करना है 500 रुपये, मतलब जहाँ से कंपनी रिवर्सल ले रही है, क्योंकि आप लोगों ने लेट एंट्री किया है, ये आप लोगों की गलती है। कंपनी तो 500 रुपये के लेवल से रिवर्सल शो कर रही है, तो 500 रुपये के लेवल से आप लोगों को ये कैलकुलेट करना है, ना कि आपके एंट्री प्राइस से। तो ये संभाल के। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।